फ्रेंड्स, हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, लेकिन बहुत जन को रिस्क लेने से डर लगता है तो फिर वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं या फिर बैंक में एफडी करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको डबल होने में कम से कम 10 साल लग जाते हैं। लेकिन किसी को अगर थोड़ा रिस्क लेना होता है और अपने निवेश के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं। वहाँ पर आपका निवेश बहुत जल्द डबल हो जाता है, यानी अच्छे खासे लार्ज कैप स्टॉक में आप निवेश करते हो तो 1 से 2 साल के अंदर आपका निवेश डबल हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है बैंक एफडी से। लेकिन किसी को ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है और जो चाहता है कि उसे रातों रात उसके सपने साकार हो जाए, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तो फिर उसको पेनी स्टॉक की तरफ रुख करना होता है। पेनी स्टॉक में वो ताकत होती है जो आपके निवेश को 1 साल में ही 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, वो आपको कई गुना करके दे सकता है। यानी आपका 1 लाख रुपए का निवेश पेनी स्टॉक के अंदर 10 लाख का हो सकता है या 20 लाख का भी हो सकता है 1 साल में। इतनी बड़ी उसमें तेजी बनने की संभावना होती है पेनी स्टॉक के अंदर। वहाँ पर लगातार अपर सर्किट लग जाते हैं और प्राइस काफ़ी कई गुना हज़ारों गुना बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पे रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, यानी जो आप निवेश कर रहे हो वो आपका पूरा शून्य भी हो सकता है। तो निवेश करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप पेनी स्टॉक में जब भी निवेश करो तो कम से कम उसको पेनी स्टॉक को जांच कर कंपनी के कारोबार उसकी परफॉर्मेंस को देख के ही निवेश करें, वरना आपका निवेश पूरा शून्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपकी मुसीबत को आसान करने के लिए मैंने आज 3 शानदार पेनी स्टॉक चुन के निकाले। तो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का शेयर है जो आगे जाके बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। और दूसरा जो शेयर है मेटल सेक्टर का शेयर है और आने वाले समय में मेटल सेक्टर में बहुत शानदार तेज़ी बन सकती है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा दौड़ सकता है। और जो तीसरा हमारा स्टॉक है वो है मीडिया सेक्टर से। हिंदुस्तान से अब लॉकडाउन हटने लगा है तो मीडिया सेक्टर में जो शेयर है, मीडिया सेक्टर के जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे। तो तीनों ये शेयर बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम प्राइस पे अभी मिल रहे हैं, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, लेकिन आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इनके अंदर वो ताकत है। दूसरी बात एक और है फ्रेंड्स कि पिछले दिनों जब हमने वीडियो बनाए थे उसमें सब में लगभग 52 वीक के हाई के ऊपर थे और वहाँ पे एंट्री मारने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अपर सर्किट लग रहा था। तो बहुत जन के कमेंट आ रहे थे कि सर हम इसमें एंट्री नहीं कर पा रहे। तो आज मैंने जो तीनों स्टॉक सिलेक्ट किए वो अब प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है और इस वजह से वहाँ पे आपकी एंट्री करनी आसान हो जाएगी। तीनों स्टॉक में आप अब एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने स्टॉक सिलेक्ट करके निकाले, तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी भी पेनी स्टॉक में निवेश करो तो ये सोच के करो कि कहीं मेरा ये निवेश अच्छा खासा मुझे रिटर्न भी दे देगा या फिर मेरे निवेश को डुबा भी देगा। तो ये सोच के ही आपको निवेश करना है। अब हम चलेंगे पहले पेनी स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो पहला पेनी स्टॉक है वो है श्याम सेंचुरी फेरियस लिमिटेड। कंपनी 2011 में बनी हुई एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 214.40 करोड़ का है और कंपनी मेटल्स नॉन फेरियस सेक्टर में काम करती है। और Q4 का भी इसका रिजल्ट आया नहीं। Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 36.07 करोड़ रही जो 3.14% ज़्यादा है Q2 से। Q2 में कंपनी की टोटल इनकम 34.97 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पे 121.17% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 16.31 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.78 करोड़ बताया है। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत ही शानदार कामकाज है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही शानदार है, 54.49% की होल्डिंग है। अदर्स की होल्डिंग 21.9% है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 23.62% है और बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। और आज स्टॉक ये 3 बजे के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू है। अभी 10.15 पर करीब 5.18% अप पर ट्रेड कर रहा है। इसमें सर्किट 10% की है, अभी खुला हुआ है शेयर है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टॉक। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 52 वीक का लो इसका 3 रुपीज़ का है, लेकिन इसका 52 वीक का हाई 10.85 का है, यानी लगभग ये अपने 52 वीक के हाई के पास भी है। लेकिन इसमें आपको खरीदारी का मौका मिला हुआ है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में ये 238% ऑलरेडी दौड़ चुका है और 9% दूर है अपने 52 वीक से। और पिछले 1 महीने में इसने 16.47% की तेज़ी दिखाई है। स्टॉक बहुत ही अच्छा है, निवेश कर सकते हैं या आपके सपने साकार कर सकते हैं क्योंकि मेटल सेक्टर में आने वाले समय में बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। और ये स्टॉक अभी बहुत ही ज़्यादा बुलिश लग रहा है, खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है। यहाँ पे
तेज़ी का माहौल इसमें दिख रहा है, ये बहुत आगे तक दौड़ सकता है और बिल्कुल निवेश के लिए अच्छा लग रहा है स्टॉक। पेनी स्टॉक में ये मुझे शानदार लग रहा है, इस लेवल पे खरीदारी करोगे तो ये आपके सपने साकार कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये पेनी स्टॉक है, निवेश सीमित मात्रा में करें। सेकंड जो हमारा स्टॉक है वो है जी मीडिया कॉर्पोरेशन। जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1999 में बनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 508.45 करोड़ का है और कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बिजनेस करती है। और आपको पता ही होगा जी मीडिया ग्रुप सुभाष चंद्रा का ग्रुप है। कंपनी ने अभी Q4 का रिजल्ट बताया नहीं, Q3 के रिजल्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी ने Q3 में टोटल इनकम 185.33 करोड़ बताई है, जो Q2 से 22.91% ज़्यादा है। Q2 में इनकी टोटल इनकम 150.79 करोड़ थी और 17.58% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल इनके सेम क्वार्टर में 157.62 करोड़ की टोटल इनकम थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34.31 करोड़ का बताया। तो कंपनी ने लगातार ग्रोथ बताई है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कारोबार में वृद्धि हो रही है। साथ में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बड़ा ग्रुप है। और इसकी एक बार प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, जो एक चिंता का विषय है। प्रमोटर की होल्डिंग 18.12% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, तो 10.22% फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। अदर्स की होल्डिंग 28.62% है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 40.97% है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी हमारे बड़े फंड हाउस में इसमें 2.06% की होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो इसलिए ये निवेश के लिए अच्छा बन रहा है स्टॉक। और इसके कारोबार की अगर बात करें तो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है आज, 10.55 पर करीब 2.31% डाउन है स्टॉक। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। और 2007 में स्टॉक की प्राइस 73 तक थी, जो वहाँ से गिरते हुए स्टॉक काफ़ी नीचे आया, यानी 2020 में स्टॉक 3.90 तक आ गया था। तो यहाँ से अब ये स्टॉक दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। पिछले एक साल में ये इसका लो 4.25 का है, लेकिन वहाँ से दौड़ते हुए स्टॉक 11.90 तक पहुँच गया था। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक साल में इसने 151.53% का शानदार रिटर्न दिया है और 10.84% दूर है अपने 52 वीक से। तो अभी ये फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपके सपने साकार कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ने वाला है और ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकता है। पिछले एक महीने में ये 9.74% दौड़ चुका है। तो काफ़ी अच्छी इसमें संभावना बन रही है। स्टॉक में आपको निवेश करने पे ये आपको मालामाल कर सकता है। बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। लेकिन फ्रेंड एक बात का ध्यान रखें, ये एक पेनी स्टॉक है, निवेश उतना ही करे कि वो डूब जाए तो आपको गम ना हो। अब चलते हैं हम तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। यह 1994 में बनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 297.10 करोड़ का है और कंपनी केबल सेक्टर का बिजनेस करती है, यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए केबल का निर्माण करती है। और आपको पता ही होगा 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने वाली है, प्रचुर संभावना है इस सेक्टर में और आने वाले समय में स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। यह स्टॉक लगातार दौड़ सकता है, तो निवेश करने पे आपको मालामाल कर सकता है, आपके सपने साकार कर सकता है। और कंपनी का अभी Q4 का रिजल्ट आया नहीं, Q3 के रिजल्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी ने Q3 में टोटल इनकम 152.94 करोड़ की बताई है, जो 29.64% ज़्यादा है Q2 से। Q2 में कंपनी की इनकम 117.9 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पे 8.15% कम है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 166.53 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.90 करोड़ का बताया। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। और इसका मतलब यह है कि कोविड का थोड़ा सा इफेक्ट है यहाँ पर, परंतु अब 5G टेक्नोलॉजी की वजह से इसको कारोबार की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ रही है और यह स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा दौड़ता हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको निवेश करने पर आपके सपने साकार हो सकते हैं, यह आपको मालामाल कर सकता है। और इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही शानदार है, 62.12% है और प्रमोटर ने अपनी कुछ गिरवी शेयर भी छुड़वाए है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी 1.51% की है। अदर्स की होल्डिंग 10.71% है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 25.67% है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयर थे उनको छुड़ाया। तो Q3 के दरमियान उन्होंने 2.99% अपने शेयर गिरवी थे उनको छुड़ा लिया है और फिलहाल 32.89% उनकी होल्डिंग गिरवी है अभी। और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है, जो बहुत अच्छी बात है। Q2 में उनकी होल्डिंग 60.05% थी, उसको बढ़ा के 62.12% कर लिया। तो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, तो ये निवेश के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बन रहा है। इसमें आपको निवेश करना चाहिए, ये आपके सपने साकार कर सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक में मामूली सी गिरावट है, यानी 15.25 पर 0.33% डाउन पर है, यानी आपको निवेश के लिए मौका मिल रहा है।
अभी स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 6.05 का इसका 52 वीक का लो है और हाई 16.50 का है, और पिछले एक साल में इसने 152 पॉइंट का शानदार रिटर्न दिया है और 7.06% दूर है अपने 52 वीक से। तो बिल्कुल अपने ऊपर की तरफ है, लेकिन मामूली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, यहाँ से फिर तेज़ी बनने वाली है, तो एंट्री इसमें आप कर सकते हैं। और पिछले एक महीने में इसने 41.86% का शानदार रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो तीनों स्टॉक आपके लिए चुने हैं उसमें आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ये अपने 50 वीक से थोड़े से नीचे आए, करेक्शन के मोड में है, यहाँ से फिर ये रॉकेट की बनने को तैयार है, तो बहुत जल्द इसमें आप निवेश कर लें या आपके सपने साकार कर सकते हैं। तीनों के तीनों अपने अपने सेक्टर के धुरंधर खिलाड़ी है, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बम्पर रिटर्न दे सकते हैं, आपको रातों रात अमीर भी बना सकते हैं, ऐसी इनमें कैपेसिटी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये पेनी स्टॉक है, आपका पूरा निवेश डुबा भी सकते हैं। तो कभी भी आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हो तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका 10,000 हो या 10 लाख का हो, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय एक बात का ध्यान रखें, 50% आप लार्ज कैप के बेस्ट स्टॉक में लगाए, 30% आपका मिड कैप के शानदार स्टॉक में लगाए, ताकि जब भी कोई बाजार में बड़ी हलचल हो, गिरावट हो, तो आपका कम से कम 80% का जो निवेश है वो अच्छे से सुरक्षित रहे। परंतु 20% आप रिस्क ले, उसमें भी 2-3 अलग अलग सेक्टर वाइज पेनी स्टॉक में निवेश करें, उसमें से अगर एक भी चल गया तो आपके वारे न्यारे कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।